बिहार में एनडीए की बनी नई सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी भी सरकार अस्थिर है। एनडीए में शामिल घटक दल विवादित बयान दे रहे हैं। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नीतीश कुमार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को सरकार में मंत्री बनाया गया है, लेकिन उन्हें वही पुराना मंत्रिमंडल दिया गया है जिससे मांझी नाराज है। हालांकि उन्होंने गठबंधन के साथ रहने का दावा किया है, लेकिन उनके बयान से ऐसा नहीं लग रहा कि जीतन राम मांझी एनडीए के इन शर्तों पर गठबंधन में बने रहेंगे। तेजस्वी यादव और कांग्रेस की ओर से खेला होने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपनी 2 मंत्री वाली बात को मनवाने के लिए यह सारा षड्यंत्र, या आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजें की हैं। जीतन राम मांझी की ओर से कहा जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक का ऑफर दिया जा रहा है और यहां एनडीए में उन्हें सिर्फ 1 मंत्री पद दिया गया है। वो भी मंत्रालय जो मिला वो उनका पुराना अनुसूचित जाति जनजाति का है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम चापाकल भी गड़वा सकते हैं, हम ग्रामीण विकास भी कर सकते हैं, हम सड़कें भी बनवा सकते हैं। यानी कि मंत्रालय को लेकर जीतन राम मांझी चाह रहे हैं कि जो मंत्रालय उनके बेटे को दिया गया उसे बदल दिया जाए, साथ ही साथ एक और मंत्री पद उनके पार्टी के विधायक को दिया जाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अखिलेश प्रसाद सिंह ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। वहीं वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। 12 फरवरी को एनडीए सरकार की अग्नि परीक्षा है, यानी कि फ्लोर टेस्टिंग है। इसके पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को सेफ मोड में हैदराबाद भेज दिया है। राजद फ्लोर टेस्ट के पहले कुछ खेला करने की बात कर रही है। सूत्रों की माने तो जेडीयू के कई विधायक राजद के संपर्क में हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से खफा हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के खेला होने वाली बात सच होती है या झूठ। लेकिन अगर राजद, मांझी और कांग्रेस की माने तो खेला हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि फ्लोर टेस्ट के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, जहां वो बिहार के आगे की रणनीति को बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि नाराज जीतन राम मांझी को भी मनाने की कोशिश की जाएगी। जीतन राम मांझी के विभागों को बदला जा सकता है या फिर उनके एक और विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एनडीए सरकार में अभी सब कुछ ठीक है, वो कहना कहीं से सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा और अमित शाह के कई प्रस्तावित कार्यक्रम बिहार में होने थे, उन सब को तत्कालीन प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है और अभी आगे उनका कार्यक्रम कब होगा ये अभी निश्चित नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें और ये सारी रैलियां, ये सारी सभाएं इसीलिए कैंसिल की गई हैं कि सरकार अभी स्थिर नहीं है। जब तक सरकार स्थिर नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों की रैली बिहार में शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 12 फरवरी को क्या होता है। 12 फरवरी को अग्नि परीक्षा है एनडीए सरकार की। एनडीए सरकार में कांग्रेस में कोई टूट ना हो जाए या कांग्रेस के विधायकों को ना तोड़ दिया जाए, इसलिए कांग्रेस ने पहले से अपने कमर को कस लिया है। अपने विधायकों को सेफ मोड में कांग्रेस ने भेज दिया है। वहीं अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जो अंदर के सूत्र हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 8-10 जो विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनका मोबाइल स्विच ऑफ या आउट ऑफ रेंज बताया जा रहा है और वो विधायक गायब है। अब 12 फरवरी को सारे विधायक मौजूद होते हैं या नहीं, ये बड़ा खेल, अगर जो तेजस्वी कह रहे हैं वो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर बात करें फ्लोर टेस्टिंग की तो फ्लोर टेस्टिंग में सारे विधायकों को जितने संख्या एनडीए ने दिखाए उन सब को प्रस्तुत करना होगा। आंकड़ों का जो अगर खेल है या आंकड़ों के अंतर को आप देखें तो एनडीए और महागठबंधन में ज़्यादा फर्क नहीं है। 8 से 10 अगर विधायक इधर से उधर हो जाते हैं तो सरकार गिर सकती है। जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के विधायकों के भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सुर बदले हुए हैं और वो राजद के संपर्क में। हालांकि
क्या सच है क्या झूठ है ये आपको 12 फरवरी को पता चल जाएगा और वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। नमस्कार।